सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक निकाल के लाया हूँ। एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक निकाल के लाया हूँ जो कि 17 ईयर्स के बाद यहाँ पर हमें उसमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इससे पहले कि आप लोगों के साथ स्टॉक शेयर करूँ, एक बार ये आप निफ्टी का चार्ट देखो। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी का ये 23,307 का काफी ज्यादा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी इसके नीचे निकलता है सो मैं यहाँ पर एक शार्प करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। हालांकि अभी निफ्टी यहाँ पर थोड़ा साइडवेज टू बुलिश में यहाँ पर बुलिश मोमेंटम में लग रहा है। ये निफ्टी का एक गैप था जिसको कि निफ्टी ने यहाँ पर फिल कर दिया। इसके बाद शार्प करेक्शन हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है, राइट। सो अगर निफ्टी को पूरी तरीके से यहाँ पर थोड़ा ट्रेंड चेंज करना है सो निफ्टी को 24,500 का लेवल जो है यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, तो ही मैं मानूंगा कि निफ्टी में यहाँ पर थोड़ा ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। इसके अलावा दोस्तों, एक बार आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पर कंप्लीटली साइडवेज नजर आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी को नीचे की साइड निकलना है सो ये जो लेवल है ये काफी बार टेस्ट हो चुका है। 50,367 का लेवल ये काफी बार टेस्ट हो चुका है। अगर बैंक निफ्टी को इसके नीचे निकलना है सो इट हैज टू ब्रेक द लेवल, और ये वाला लेवल ब्रेक करना पड़ेगा और इसके नीचे मैं एक शार्प करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अगर बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड निकलना है तो 52,572 यानी ये वाला जो लेवल है ये बैंक निफ्टी को यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, तो ही मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अप साइड में हमें यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है, राइट। उससे पहले बैंक निफ्टी यहाँ पर कंप्लीटली मुझे साइडवेज नजर आ रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको लोगों के साथ पहला स्टॉक शेयर करता हूं। स्टॉक का नाम है जुबिलिएंट इंग्रेविया। जुबिलिएंट, JUBILANT। दोस्तों, ये आप देख रहे हो जुबिलिएंट इंग्रेविया। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के लिए एनालिसिस करके रखा हुआ है। तो मैंने ये स्टॉक आप लोगों को बहुत पहले शेयर किया था जब स्टॉक का प्राइस चल रहा था 640 के आसपास, और हमारा टारगेट था इसका ऑल टाइम हाई का। मैं आपको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। 640 के आसपास मैंने आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम पे ये वाला स्टॉक मैंने शेयर किया था। वहां से ऑलमोस्ट मोर देन 30% की यहाँ पर रैली जो है वहां पर हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे 640 के आस यहाँ पे मैंने शेयर किया था, और ऑल टाइम हाई का हमारा टारगेट था जो कि ऑलरेडी यहाँ पर अचीव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो अराउंड 30% हमने ऑलरेडी यहाँ पर अचीव कर लिया है। अब हमें यहाँ पे आप देखो फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। ये मैंने आप लोगों के लिए टारगेट पहले से ही निकाल के रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब जो हमारा टारगेट जो है वो और यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा हो गया, राइट। अब हम अगर रेंज कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों के लिए मैं एक बार दोबारा कर दे रहा हूं। अगर मैं अब रेंज कैलकुलेट करता हूं सो जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है यहाँ पर आप देखोगे वो आ रहा है 1300 के पास, राइट। ये मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही निकाल के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1305 का यहाँ पर हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। और इसी चीज को अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे परसेंटेज टर्म्स में यहाँ से मोर देन 50% यानी 52% का यहाँ पर हमें टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा नया और न्यू टारगेट है। तो दोस्तों, इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हो। इसमें आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। ट्रेड प्लान करने से पहले आप एक बार इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करो, या फिर एक बार अपनी एनालिसिस जरूर करो। स्टॉप लॉस इसमें कितना होगा? स्टॉप लॉस दोस्तों सिंपल सी बात है, 15% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना इसमें, राइट। सो दोस्तों, नाउ मैं अब आप लोगों को 17 ईयर्स का जो ब्रेकआउट वाला स्टॉक है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऐसे स्टॉक हमें दोस्तों बहुत कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, स्टॉक का नाम है आशापुरा कैम। यहाँ पे आप देख सकते हो आशापुरा माइन कैम लिमिटेड, ये स्टॉक का नाम है, राइट। ये मैंने आप लोगों के लिए एनालिसिस करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक को एक रेजिस्टेंस था जो कि था 2008 में। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये एक स्टॉक को एक ह्यूज रेजिस्टेंस था जो कि था 8 में। यस, 2008 में स्टॉक को एक रेजिस्टेंस था जिसका कि ब्रेकआउट हमें अभी देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे अभी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हालांकि एक अटेम्प्ट स्टॉक ने पहले भी किया था बट वो फेल हो गया था, ठीक है। यहां से डायरेक्ट यहाँ से आप देखते हो एक सीधा सीधा अटेम्प्ट था यहाँ पर जो कि फेल हो गया। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर प्रॉपर कंसोलिडेशन करा है, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर स्टे करा है, काफी टाइम यहाँ पर होल्ड करा है स्टॉक ने। उसके बाद दोबारा यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है। आई वुड सजेस्ट कि स्टॉक को 446.330 का जो लेवल है, ये वाला लेवल है, इसके ऊपर एक बार क्लोज होने दो स्टॉक को। उसके बाद हम इसमें ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हैं। आप ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखो, और इसमें ट्रेड इनिशिएट करने से पहले, किसी भी स्टॉक में ट्रेड इनिशिएट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर दिखाओ, या फिर एक बार अपनी रिसर्च जरूर करो। दोस्तों, अब मैं इसके टारगेट की बात करूं तो टारगेट हमारा काफी बड़ा होगा। एक बार मैं मंथली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। टारगेट भी मैंने आप इसका निकाल के रखा हुआ है। मैं एक बार आप लोगों के आगे दोबारा कैलकुलेट कर देता हूं दैट जो हम टारगेट एम करेंगे वो क्या होगा, राइट। सो
टारगेट निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमें रेंज को कैलकुलेट करना है। ये पूरा जो ब्रेकआउट का रेंज है इसको हम कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट का जो लेवल है उसके ऊपर हम ऐड करेंगे, राइट। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो 885.05 का निकल के आ रहा है। और अगर आप करंट लेवल से अगर आप देखोगे तो हमारा टारगेट जो बन रहा है वो बन रहा है 98% का। तो दोस्तों ये काफी अच्छा ट्रेड है, मल्टी या ब्रेकआउट स्टॉक है, इसको आप अपने रडार पे रखो। और इसमें स्टॉप लॉस की बात करूं तो 15% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। और किसी भी स्टॉक में दोस्तों सारा पैसा नहीं लगाते, एक चीज ध्यान रखना। तो दोस्तों ये अपने स्टॉक रडार पे रखो और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को दिखाओ, उससे कंसल्ट करो, देन यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई हैव गिवन द लिंक ऑफ माय इंस्टाग्राम आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा दोस्तों मैं बुक की समरीज भी पढ़ता हूँ, राइट। वो सारी समरीज मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, जो कि मैंने आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और अगर आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, इफ यू वांट टू एनहेंस योर नॉलेज, आपको नॉलेज को बढ़ाना है, सो आई वुड रिकमेंड यू टू मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है और आपका कोई फीडबैक है तो अपना कमेंट जो है मुझे आप नीचे वीडियो के नीचे अपना कमेंट जो है वो अपना फीडबैक जो है वो शेयर कर सकते हो, राइट। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।